हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कॉमेडी क्लास। अच्छा, शादी के बारे में एक कॉमन बात आप लोगों ने कई लोगों से सुनी होगी कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो नहीं खाए वो भी पछताए। लेकिन एक चीज कभी नोटिस किया है कि ये बात कहने वाले सारे के सारे शादीशुदा लोग ही होते हैं जो अपने हिस्से का लड्डू खा चुके होते हैं। बात तो सही है। मुझे तो इनकी नियत में ही खोट लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चाहते हैं कि आप अपने हिस्से का लड्डू नहीं खाएं, फिर वो लड्डू बच जाए और फिर आप लोग बहुत समझदार हैं, इसलिए इनकी बातों में नहीं आना है। जी भर के लड्डू खाना, कम से कम एक लड्डू तो खाना ही खाना। मेरा मतलब है बदमाश कहीं के, मेरा मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा भी एक ही लड्डू खाना है, क्योंकि सरकार ने एक ही लड्डू खाने यानी एक ही शादी करने की इजाजत दी। वो तो भला हो सरकार का कि एक ही शादी की इजाजत है, वरना ऐसे लोग तो गरीबों के घर में औरत की परछाई तक नहीं रहने देते और अपने लिए मल्टीपल रूम वाला हवेली बनवा लेते। वैसे मेरे कहने या ना कहने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आजकल के लड़के शादी के लिए खुद ही उतावले रहते हैं, और हो भी क्यों नहीं। शुरू से ही गार्जियन इनको इसी का प्रलोभन देकर के पढ़ने लिखने के लिए तैयार करता है। शुरू से नहीं पढ़ोगे तो शादी भी नहीं होगी, कोई अपनी लड़की ही नहीं देगा। इस लालच में बेचारे को पढ़ना पड़ता है, और जब शादी के लिए रिश्ता आता है तब इनका मनोभाव देखने लायक होता है। आज की हास्य कविता शादी पर आधारित है। जब लड़के के लिए रिश्ता आता है, शादी के लिए जब रिश्ता छब्बू लाल का आया, शादी के लिए जब रिश्ता छब्बू लाल का आया, मन में तो लड्डू फूटे ही वो लार भी टपका। सोचन लगा कहां छिपी थी ऐसी प्यारी घड़ियां, सोचन लगा कहां छिपी थी ऐसी प्यारी घड़ियां, अब बिन शादी के जीवन मानो बिन पानी के दरिया। मेरे जीवन का अंधियारा अब लगता है दूर होगा, बीबी साली साला होंगे, अब मेरा भी कोई ससुर होगा। अच्छा, अगर लड़के का उम्र थोड़ा ज्यादा हो गया हो तो उसका उतावलापन देखने लायक होता है। सोचता है कि जब रिश्ता आ ही गया है तो जल्दी से फाइनल क्यों नहीं हो रहा। और क्या कहता है, इस रिश्ते को अपने घर से हम न वापस जाने देंगे, इस रिश्ते को अपने घर से हम न वापस जाने देंगे। अब माता पिता को समझाएंगे, लड़की वाले को तो पैर धर लेंगे। 25-30 तो ठीक, बरनाठ जब 36 पार का होता है, 25-30 तो ठीक, बरनाठ जब 36 पार का होता है, जब भी दर्पण देखोगे वो तुम्हें देखकर रोता है। जब नाश्ता पानी शुरू हुआ, फुदक फुदक वो सब लाया, अब बंदर जैसा कूद रहा था, खूब करतब वो दिखलाया, खूब करतब वो दिखलाया। लड़की वाले ने कहा हम शादी के लिए आए हैं, लड़की हमारी बीएड है, कंप्यूटर भी सिखलाए है। लड़की आपकी गुणवती पर लड़का मेरा पढ़ता है लड़की आपकी गुणवती पर लड़का मेरा पढ़ता है। बोले पिता अभी कहाँ ये काम काज कुछ करता है, भले ही बाद में भी कुछ न करने वाला हो, लेकिन गार्जियन कहता है अभी तो लड़का मेरा पढ़ रहा है, अभी शादी नहीं करेंगे। लड़की वाले खुश हो बोले बेरोजगार जमाई ढूंढ रहे, आज शादी बाद भी लड़की जॉब करे, इसी का तो दवाई ढूंढ रहे। लड़की मेरी जॉब करके आपके घर को संवार देगी, लड़का अगर पढ़ता है तो ये किताब थोड़ी फाड़ देगी। बातें ये सब सुन के पिताजी हो गए गहरे लाल, लड़का के पिताजी। बातें ये सब सुन के पिताजी हो गए गहरे लाल, और गुस्सा में फिर बोल उठे क्या समझे हैं हमको कंगाल। जॉब करेगा मेरा बेटा बहू से बर्तन ही धुलवाएंगे, जॉब करेगा मेरा बेटा बहू से बर्तन ही धुलवाएंगे, अब पुरखों की विरासत को हम ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। अब ये सब सुन के लड़की के पिताजी को गुस्सा आ गया, और फिर क्या हुआ, नीच अधम दुर्जन शब्दों से संवाद में आया ताप, अब पिछड़ा घर ना ब्याह करेंगे, बोल उठा बेटी का बाप। लेकिन ऐसे दिलेर बाप बिरले ही मिल पाते हैं, लेकिन ऐसे दिलेर बाप बिरले ही मिल पाते हैं, बाकी तो लड़के वालों को तलवे में घुस जाते हैं। पढ़ी लिखी लड़की को भी जाने क्यों बोझ समझते हैं, पढ़ी लिखी लड़की को भी जाने क्यों बोझ समझते हैं। दहेज यातना भ्रूण हत्या हमारी सोच से ही तो पनपते हैं, हमारी सोच से ही तो पनपते हैं।